जय हिंद। नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 का होने वाला एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 80 प्रश्न, जिसमें जीके जीएस का 20 प्रश्न, हिंदी का 20 प्रश्न, मैथ का 20 प्रश्न और रीजनिंग का 20 प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन का आंसर याद है उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ से जीके जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के लिए एक अस्थायी सचिवालय बनाने की सिफारिश किया था? तो ये किया था सरकारिया आयोग ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एंगोस्ट्राम की इकाई होती है लंबाई का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है। दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व कैसा होता है? तो ये शून्य होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, असम में कितने प्रकार के बिहू त्योहार मनाए जाते हैं? असम में कितने प्रकार के बिहू त्योहार मनाए जाते हैं? तो 3 प्रकार का मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, साम्राज्य के पतन से पहले अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट कौन थे? तो ये अंतिम मुगल सम्राट था औरंगजेब। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, महालनोबिस विकास रणनीति किस पंचवर्षीय योजना के आधार पर बनी? तो ये बना था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया? तो ये अकबर ने चलाया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगर आप लोग का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, चेस ई स्पोर्ट विश्व कप EWC 2025 किसने जीता? तो ये जीता है मैग्नुस क्लेयर्स ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है। कब पारित किया गया है? तो ये पारित किया गया है 2005 में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ष 2026 के लिए अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कोई सैनिक अधिकारी है, जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार न्यायालय द्वारा जारी प्रत्येक समन का प्रारूप कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए लिखित और मुद्रित। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पुस्तक कितने पाकिस्तानी के लेखक कौन है? तो यह है कमलेश्वर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, मत्स्या 6000 के विकास के लिए इसरो ने किस संगठन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है NITO के तहत। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, 2025 के USA ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जिसने फाइनल में जैनिक सीनियर को हराया। तो ये जीता है क्रिस एल्कोरेज ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुस्वर वाद्य यंत्र है? इनमें से कौन सा सुस्वर वाद्य यंत्र है? तो यह है वीणा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए शास्त्रीय नृत्य रूपों में से कौन सा भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र से उत्पन्न होती है? इनमें से कौन सा उत्तर पूर्व क्षेत्र से उत्पन्न होती है? तो ये होता है मणिपुर से। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में वित्तीय समावेशन सूचकांक में उप सूचकांक है। भारत में वित्तीय समावेश सूचकांक में उप सूचकांक है 4 नंबर का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित कर्तव्य है? तो यह है राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, उस भौगोलिक क्षेत्र का नाम क्या है जहां से समस्त वर्षा एक ही नदी प्रणाली में प्रवाहित होता है? तो ये होता है
जल संभर में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो हिंदी का भी 20 प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका वर्ण वर्ण नहीं हो सकता वाक्य के लिए सार्थक शब्द है। जिसका वर्ण नहीं हो सकता उसके लिए, उस वाक्य के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? तो यह है अनिर्वचनीय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, फेसमाइल अंग्रेजी शब्द का हिंदी परिभाषित शब्द बताइए। तो ये होगा प्रतिलिपि, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, एसिग्नमेंट शब्द के लिए हिंदी भाषा में उचित परिभाषित शब्दावली का चयन करें। तो ये होगा कार्यभार, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से तालाब का परिवाचक नहीं है। इनमें से कौन सा तालाब का परिवाचक नहीं है? तो नदी। निम्नलिखित में से तालाब का परिवाचक नहीं है, तो नदी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, सहमति का अंग्रेजी में परिभाषित शब्द क्या है? सहमति का अंग्रेजी में परिभाषित शब्द कौन सा है? तो यह है कोसेंट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, कोस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सहित वर्तनी ज्ञात कीजिए। वर्षा ऋतु की तो बात ही कुछ और है, वर्षा ऋतु की तो बात ही कुछ और है। तो इसका सही वर्तनी कौन सा होगा? ये होगा ऋतु, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, अशुद्ध शब्द वाक्य है। इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द वाक्य है? तो यह है, हम लोग बाजार गए थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़े और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। यह व्यवहारिकता से पत्र लेखन करते रहे। यहाँ व्यवहारिकता से पत्र लेखन करते रहे, ये होगा व्यवहारिकता, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, वह व्यक्ति जिसने अपनी आंखों से घटना देखी हो उसे क्या कहते हैं? वह व्यक्ति जिसने अपनी आंखों से घटना देखी हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रत्ययदर्शी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, मेरे घर 2 बच्चे हैं वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है। मेरे घर 2 बच्चे हैं, मेरे घर में, तो इसके लिए कौन सा होगा? मेरे घर में 2 बच्चे हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, इक्विटल दोष मुक्त का क्या अर्थ है? इक्विटल दोष मुक्त का क्या अर्थ है? तो यह है दोषा मुक्ति, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, एसिंग के लिए सही परिभाषित शब्द नहीं है। एसाइंग के लिए सही परिभाषित शब्द नहीं है, यह है असाइनमेंट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के त्रुटि वाले अंश को पहचाने। लोकांतरित वाक्य में सरकार विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है उत्तरदायी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए एक सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी, तो इसके लिए कौन सा सही वर्तनी होगा? तो ये होगा युद्ध, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, मुख का विलोम शब्द है। मुख का विलोम शब्द कौन सा है? तो मुख का विलोम शब्द है वाचल, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कहलाती है? किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कहलाती है? तो साहसी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि खतरे का सामना करता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों में भी रह लेता है? साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों में भी रह लेता है? तो यह रह लेता है बड़े और कठिन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, नीडर शब्द का समानार्थिक शब्द है। नीडर शब्द का समानार्थिक शब्द है साहसी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, तत्काल का विलोमार्थ शब्द है। तत्काल का विलोमार्थ शब्द है कमजोरी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ से मैथ के स्टार्ट होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 11 से पूर्ण विभाजित है? इनमें से कौन सा विकल्प 11 से पूर्ण विभाजित है? तो इनमें से पहले और नंबर में से इवन नंबर घटाएंगे, तो देखिए और नंबर कौन कौन सा है? 1, 3,
एक 3 3 सब विषम संख्या है और एक, तो इसको सबको जोड़ेंगे और जो सम संख्या है उसको जोड़ कर घटाएंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, इसको भी जोड़ेंगे 8, घटाएंगे तो 0 आ रहा है, यानी 0 आ रहा है, तो 11 से विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है 8 का 4 + 3 6 × 3 + 2 - 5 × 3 - 2 का हल करना है, तो इसको पहले गुणा करेंगे, फिर भागा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर माइनस करेंगे तो आएगा 5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है एक परीक्षा में 40% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 50% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 10% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। उन छात्राओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो विज्ञान और अंग्रेजी में उत्तीर्ण छात्र दोनों को जोड़ेंगे और -10% करेंगे तो 80% अनुत्तीर्ण, यानी टोटल 100% और 80% माइनस करेंगे तो 20%। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है तीन वस्तुओं की औसत कीमत 14,265 है। यदि उनकी कीमत 7:9:11 में है तो सबसे महंगी वस्तु की कीमत कौन सी होगी? तो देखिए तीनों वस्तुओं की कुल कीमत है, तो 3 से गुणा कर देंगे 14,265 में तो आ जाएगा टोटल, और अनुपात दिया है 7:9:11 का जोड़ेंगे टोटल तो 27 आएगा, अब भाग देंगे टोटल में 42,795 में 7 से तो 1585 आएगा। और सबसे बड़ी वस्तु का, महंगी वस्तु का पूछ रहे हैं, यानी 11 का, तो 11 से और 1585 से गुणा करेंगे तो 17,325। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है समचतुर्भुज का परिमाप 125 मीटर है और किन्हीं दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो परिमाप बराबर 120 दिया है, एक भुजा 30 तो क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, तो क्षेत्रफल गुणे आधार, तो आधार होगा 30 × 15 450 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है एक वस्तु 250 के लिए चिन्हित है, यदि 10% और 5% की लगातार दो छूट दी जाती है तो वस्तु की विक्रय मूल्य क्या होगी? तो प्रथम छूट 10% का छूट मिल रहा है 100 पे, तो यानी 90, यानी 240, तो 240 पे तो 10% पे, तो 240 × 90 भागा 100 करेंगे तो 216 आ रहा है। तो दूसरी छूट मिल रहा है 100 पे 5%, यानी 216 × 100 पे 5% छूट तो 95 बटा में 100, तो इसको जब हल करेंगे तो 205.20 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कॉलेज पी में 180 छात्र हैं और 88 के औसत अंक प्राप्त किए और कॉलेज क्यू में 320 छात्र ने 72 अंक औसत अंक प्राप्त किए। दोनों कॉलेज का कुल औसत अंक ज्ञात करते। देखिए कुल अंक 180 और प्लस 88, 180 प्लस 180 इंटू 88 प्लस 320 इंटू 72, जब इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 38,880 आ रहा है। तो कुल छात्रों का 180 और प्लस 320, 180 प्लस 320 बराबर 500। अब इसमें क्या करेंगे, टोटल कुल अंक में सभी छात्रों से भाग देंगे तो इसका अनुपात आएगा 77:6। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है 50 नींबू 60 रुपये में बेचकर एक आदमी 10% खो देता है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 20 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए? तो कितने नींबू? 50 नींबू का कॉस्ट प्राइस है 10% हानि पर 60 रुपया और 50 सीपी बराबर, यानी कॉस्ट प्राइस 50 पर 60 × 100 भागा में 90 पर 66.68, 20% लाभ पर बेचने पर एसपी होगा 50 बराबर 66.67 × 120 बटा में 100, 80 रुपया। अब 20 रुपया में बेचने के लिए नींबू होगा 50 × 20 भागा में 80, 40 रुपया। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर 40 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है वर्ष में शॉर्ट के निश्चित मूल्य की कीमत 20% बढ़ाई जाती है, लेकिन नए वर्ष के दौरान 5% की छूट दी जाती है, तो प्रभावी वृद्धि क्या होगी? तो 20% बढ़ोतरी पे 1.20 और फिर 5% छूट देने पर 0.95, तो प्रभावित दर होगा, प्रभावित वृद्धि 1.20 × 0.95 पर करेंगे तो 1.14, यानी 14%। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है इन सभी संख्याओं को हल करना है, तो सभी संख्याओं को हल करने पर 84 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पहले
गुणा करेंगे, फिर भागा, फिर प्लस, फिर माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात 4:3 है। दोनों में से प्रत्येक 600 रुपया बचाता है। यदि उनके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात 3:2 हो तो बी की मासिक आय कितनी होगी? तो मान लेते हैं, मान लिया 4x और 3x, 4x और 3x, खर्चा है 4x माइनस 600, अनुपात ले लीजिए इसका 3/600 बराबर 2:3। तो हल करने के बाद x का मान आ रहा है 2700। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, x का मान 2700। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 20 पुरुष किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिनों में करते हैं। शेष कार्य को 25 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो 20 आदमी 1/3 काम 20 दिन में कर रहे हैं। पूरा काम करने में 60 आदमी दिन, बाकी 40 आदमी। तो 25 दिन में कितने आदमी करेंगे? 32 आदमी। तो अतिरिक्त दिन के लिए 12, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम करेंगे? तो 12। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 दिन में 12 आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 814 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। बेलन की ऊंचाई गिरना है तो बेलन के आयतन बराबर हो गया, यहाँ पर निकाला है पाई आर क्यू बराबर आयतन हो गया 814। पाई के मान 22/7 है। क्यू एच निकालना है तो 884 का क्यू हो जाएगा √क्यू में। तो 884 का क्यू कितना होगा? 7 का क्यू 814, तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, 24 भागा 19 माइनस 9 भागा 3 गुणा 9, इन सभी संख्याओं को हल करने के बाद -3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, 7.5 अनुपात 19:5 समानुपात 16:x है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 19.5 गुणे 16 से गुणा करके 7.5 से भागा देंगे तो 41.6 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, लैपटॉप की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। अब दूसरी बार कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई कि कुल वृद्धि 35% हो गई? पहले 25% बढ़ा यानी 1.5, कुल चाहिए 35 माइनस 1.35, तो दूसरी वृद्धि होगी 1.35 भागा 1.25, 1.25, तो 8% का वृद्धि। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अर्जुन और अनुराग किसी कार्य को क्रमशः 5 और 6 दिनों में पूरा करते हैं। एक साथ कार्य करते हैं तथा कुल ₹770 कमाते हैं। इस राशि में अर्जुन का हिस्सा रुपए में ज्ञात करते हैं। काम टोटल काम का अनुपात है 6:5 या 5:6 है। अर्जुन का हिस्सा है 6/11, यानी 6 इसको जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 6/5 और गुणे 770, तो यहाँ इसको हल करेंगे तो 720। ऑप्शन नंबर 420 करेक्ट आंसर, 420 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 16, 20 और 28 का मौसा क्या है? 16, 20, 28 का मौसा 4 है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक ट्रेन 5 सेकंड में खंभे को पार करती है, 20 सेकंड में सुरंग को पार करती है। यदि ट्रेन की गति 90 मीटर पर सेकंड है तब सुरंग की लंबाई कितना होगी? तो ट्रेन की लंबाई 90 × 5 450 मीटर, कुल लंबाई हो जाएगी 1800। तो सुरंग की लंबाई 1800 माइनस 420 बराबर 1350 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहने वाली एक नदी में मोटरबोट धारा की प्रति कुल 12 किलोमीटर जाती है और 60 मिनट में वापस प्रारंभिक स्थान पर आती है। तो शांत जल में मोटरबोट की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो मान लेते हैं 1 से उसकी गति है, तो 12 पर किलोमीटर जाती है प्रतिकूल, तो 12, 1 माइनस 3 प्लस 12 माइनस 1 प्लस 3 यानी 1। तो हल करने के बाद x का मान आ रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ से रीजनिंग का स्टार्ट होता है। तो निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों का भिन्न ज्ञात करें। इनमें से कौन सा भिन्न है? तो देखिए PQR सभी सीरियल नंबर है, PQR LMNO ABCD, और अन्य में से जबकि WXYZ X आना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर X नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, W यहाँ पर X आना चाहिए तो WYZ दिया है, तो ये भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से यहाँ पर क्या आएगा? व्हाट के चिन्ह पर क्या आएगा? तो देखिए पहले
अक्षर वाई के बाद डब्ल्यू आ रहा है, टी के बाद ओ, एच के बाद जी, यानी -2 -3 -5 -7 का श्रृंखला है। और तीसरे स्थान पर आ रहा है ई जी जे ओ, यानी +2 +3 +5 +7 11। इसी मध्य वाला में हो जाएगा WTHYT विशेष पैटर्न में, तो GXT हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अनिहित है। तो इसमें आकृति नहीं है, क्वेश्चन छूट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, पूर्णा 10:45 पर घड़ी के घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच बने कोण में से छोटे कोण की मापन कितनी होगी। तो समय लग रहा है 10:45। इसको फार्मूला पर बैठाने के बाद आ रहा है 52.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। 52.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 7 19 55। इसके बाद व्हाट के चिन्ह पर क्या होगा, इसके बाद 448। तो व्हाट के चिन्ह पर क्या होगा, देखिए पहले गुणा किया गया, फिर 2 माइनस हुआ है। सब में 3 से गुणा करके 2 माइनस हुआ है, तो 55 में 3 से गुणा करने के बाद 2 माइनस करेंगे तो 163। तो 163 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इस यहाँ पर सभी का इसका अनुपात इतना है, इसका अनुपात इतना है, तो इसका अनुपात कितना होगा, व्हाट के चिन्ह पर बताना है। तो विपरीत अक्षर पर एक +1 भागा में 2 शिफ्ट मानकर करने पर FSZC आ रहा है। तो FSZC ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि गांधी जयंती 2019 में सोमवार को थी तो 2020 में कौन सा दिन होगी। तो 2020 में कौन सा दिन, तो 2019 में सोमवार दिन, यानी 2020 लीप ईयर में +2 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो बुधवार आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इस सभी श्रृंखला में व्हाट के चिन्ह पर क्या होगा। तो सभी में 3 से गुणा किया गया है और 1 जोड़ा गया है। सब में यानी 3 में, यहाँ पर देखिए 3 में 2 से गुणा किया गया है तो 1 जोड़ा है। 7 में 2 से गुणा किया गया है, यहाँ पर देखिए 7 में 3 से गुणा किया गया है, और फिर इसमें 2 से गुणा किया गया है, फिर अगले में 3 से किया गया है, फिर अगले में 2 से किया गया है 3 में। तो इसी तरह यहाँ पर 136 में 2 से गुणा करने पर 1 जोड़ने के बाद 273 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों का आपस में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए माइनस का गुणा का बदलने पर 64 गुणा 16 -25 भागा 80 + 10 करने पर 59 आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और गुणा का चेंज करने पर माइनस और गुणा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर ये भी प्रश्न छूट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका भी छूटा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ष 1833 का कैलेंडर वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। वर्ष 1833 वाला कैलेंडर अगले वर्ष कितने कैलेंडर के समान होगा। तो ये होगा 1833 में 56 जोड़ेंगे तो 56 वर्ष के बाद आएगा 1889, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 1889। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, PRIEST को लिखा जाता है AVLJMOX, इसी तरह FLIRT को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसको हर अक्षर में कुछ शिफ्ट है, तो लिस्ट पर अप्लाई करने पर YJMPRI, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, इन सभी संख्याओं के बाद नेक्स्ट संख्या कौन सा आएगा। तो नेक्स्ट संख्या आएगा KPLMT, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, ये इन ब्लू को लिखा जा रहा है योलो, तो इसको फोन को क्या लिखा जाएगा। तो फोन को KMLUV लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, इन सब इसका अनुपात इतना है तो इसका फैक्ट का अनुपात कितना होगा। तो फैक्ट अनुपात होगा GBDUF, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगर आप लोग का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।